हाल ही में दिल्ली में एक मुद्दा गरमाया हुआ है कुत्तों को लेकर, जिसमें आम आदमी पार्टी जगह जगह एक आदेश की कॉपी लेकर सड़कों पर घूम रही है। अब मामला क्या है, आपको थोड़ा सा बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक ऐसा फरमान आया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं, अब उनको जो आवारा कुत्ते होते हैं सड़कों पर, उनकी गिनती करनी होगी और उन पर निगरानी करने का काम सौंपा जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार इस फैसले से कन्नी काटती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आए, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। दिल्ली सरकार का आदेश इन दिनों राजधानी की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों को केंद्र में ले आया। आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब बच्चों को पढ़ाने की बजाय सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों की निगरानी और गिनती जैसे कामों में लगाया जा रहा है। इस आदेश के सामने आते ही शिक्षक जगत में पूरी चिंता फैल गई और सियासी गलियारों में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब दिल्ली सरकार खुद इस फैसले से दूरी बना रही है और सफाई दे रही है कि शिक्षकों को कुत्ते गिनने का कोई सीधा आदेश नहीं दिया गया। इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सरकार से तीखा सवाल पूछ लिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर आवारा कुत्ते गिनेंगे? केजरीवाल ने कहा कि भाजपा सरकार का यह आदेश उनकी सोच और प्राथमिकताओं को उजागर करता है। उनके मुताबिक भाजपा के लिए शिक्षा कभी प्राथमिकता नहीं रही है और यही वजह है कि आज शिक्षकों पर ऐसे काम थोपे जा रहे हैं जिनका शिक्षा से कोई सीधा संबंध ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षकों का अपमान कर रही है और सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बर्बाद करने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया, शिक्षकों को सम्मान दिया गया, उन पर गैर जरूरी प्रशासनिक बोझ नहीं दिया गया और बच्चों की पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी सरकार ने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया और सरकारी स्कूलों को देश भर में एक मॉडल के रूप में पेश किया। उनके मुताबिक मौजूदा भाजपा सरकार उस पूरी व्यवस्था को उलट-पुलट करने में तुली पड़ी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भी इस मुद्दे पर भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने शिक्षा निर्देशालय द्वारा जारी आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि रेखा गुप्ता सरकार रोज नए नए अनर्गल निर्देश जारी कर रही है। सौरभ भारद्वाज ये आरोप लगा रहे हैं कि अब शिक्षकों पर आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी भी डाल दी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि आदेश में साफ कहा गया कि शिक्षकों को स्ट्रीट डॉग की निगरानी करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी नसबंदी हो रही है और ये भी देखना होगा कि वो स्कूल परिसर के भीतर ना आ पाए। अब आप सोचिए कि ये काम रह गया है दिल्ली सरकार यानी भाजपा सरकार में टीचर्स का। हालांकि इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश भी है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ती कुत्तों के काटने की घटनाओं को मानवीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया था। शीर्ष अदालत ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि स्कूल, अस्पताल, खेल परिसर, बस डिपो और रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि ऐसे स्थानों पर आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद भी वापस नहीं छोड़ा जाएगा। इन पर परिसरों के प्रबंधन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। हालांकि इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश भी आया। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ती कुत्तों के काटने की घटनाओं को मानवीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया कि स्कूल, अस्पताल, खेल परिसर, बस डिपो और रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे स्थानों पर आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद भी
वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इन परिसरों के प्रबंधन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने 20 और 24 नवंबर के साथ 5 और 10 दिसंबर को कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में सरकारी और निजी स्कूल तथा खेल परिसरों की सूची तैयार करना, स्कूलों की चारदीवारी मजबूत करना, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना और आवारा कुत्तों को परिसरों में बसने ना दिया जाए, ये रोकना और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाना, ये सब चलाने की बात की गई थी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन निर्देश का मकसद सिर्फ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब सोमवार को उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले के 118 शिक्षकों की एक सूची व्हाट्सएप पर वायरल हो गई। इस सूची में इन शिक्षकों को नोडल टीचर बताया गया। जैसे ही ये सूची सामने आई, शिक्षक संगठनों में डर और असमंजस का माहौल बन गया। शिक्षकों को आशंका होने लगी कि उन्हें पढ़ाने की बजाय स्कूलों और अस्पतालों के इलाकों में आवारा कुत्तों की गिनती और निगरानी जैसे कामों में ना लगा दिया जाए। यही आशंका धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गई। सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये पूरी तरह अफवाह है और इसे आम आदमी पार्टी फैला रही है। आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक हार स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसी वजह से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि नोडल अधिकारी की भूमिका केवल समन्वय और निगरानी तक सीमित है, ना कि कुत्तों की गिनती को लेकर। बता दें कि सरकार की इस सफाई के बाद भी शिक्षक संगठनों की चिंता कम नहीं हुई। नगर निगम शिक्षक संघ शिक्षक न्याय मंच ने एक बयान जारी कर एक मांग उठाई है कि छात्रों और शिक्षकों दोनों को ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी नगर निगम स्कूलों के गेट पर सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाए। संगठन का कहना है कि अगर सरकार वास्तव में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो इसे इसका स्थायी और व्यवहारिक समाधान निकालना चाहिए, ना कि शिक्षकों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ डालना चाहिए। बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच एक मुद्दा और भी ज्यादा गरमाया था जो इसी से ताल्लुक खाता है। हाल ही में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO ड्यूटी के दबाव को लेकर कई शिक्षकों ने गलत कदम भी उठा लिया था और अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया था। आरोप लग रहा था कि शिक्षक पर पढ़ाने के अलावा चुनावी ड्यूटी, सर्वे, डेटा कलेक्शन और अन्य सरकारी कामों का इतना दबाव डाल दिया गया कि वे मानसिक रूप से टूट गए और ये घटना सिस्टम पर बढ़ते कामों के बोझ और शिक्षकों की मानसिक स्थिति को लेकर एक बड़े सवाल में घेरती दिखी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार इस सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि BLO ड्यूटी के दबाव में जब शिक्षक की जान जाती है तो इसके बावजूद शिक्षकों पर नई नई गैर शैक्षणिक जिम्मेदारियां डालना बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उनका कहना है कि सवाल ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन होना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि उस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी आखिरकार शिक्षकों पर क्यों डाली जा रही है। आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि शिक्षक का मूल काम बच्चों को पढ़ाना है, ना कि प्रशासनिक निगरानी या सर्वे से जुड़े ऐसे काम करना जिनका शिक्षा से लेना देना नहीं है। BLO ड्यूटी से जुड़ी आत्महत्याओं की घटना को याद दिलाते हुए पार्टी ने चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने शिक्षकों पर लगातार गैर जरूरी कामों का दबाव बनाना जारी रखा तो इसके नतीजे और भी भयावह हो सकते हैं। और यही वजह है कि पूरा विवाद अब सिर्फ आवारा कुत्तों की गिनती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के मान सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और कार्यभार से भी जुड़ा हुआ है और एक गंभीर सवाल बन चुका है, जिनका जवाब सरकार को हर हाल में देना ही होगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम एक्सप्लेनर्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।